भगवान ने जन्म देने के बाद आदमी को दो कुड़ियां दी, दो चीजें दी, एक दिल एक दिमाग। बोले क्यों दी? बोले दिल दिया भगवान ने खुद में लगाने के लिए, दिमाग दिया दुनिया में लगाने के लिए। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, दिल लगा रहा है दुनिया वालों से, दिमाग लगा रहा है भगवान से। कहते हैं कि हमारा दिल टूट गया। अब ऐसा दिल टूटे ना तो क्या हलवा हो? बोलो सीताराम। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में ये तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। हमारे यहाँ एक अंधा लड़का है तो उसका बीपीएससी टीचर में हुआ। सोचिए, अंधा, कुछ भी नहीं दिखता, मिठाई यहाँ खिला रहे थे हमके बाबू, यहाँ नहीं यहाँ पे। हमको बड़ा वो मिठाई, हमको लगा जीवन का सबसे स्वादिष्ट मिठाई था। हमारे बैच का एक विद्यार्थी था, मुकेश नाम था उसका बीपीएससी प्री निकला, मेंस निकला तो उदास हो गया, टेंशन में आ गया। हम कहे पगला कहीं का, निकला है तुम खुश हो? तो कह रहा है सर इंटरव्यू में पहनने के लिए मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। आज वो बीपीएससी का अधिकारी बन के बैठा हुआ है। तो यही सब कमाई है जो हम लोग को कम पैसे में, शायद ये कमाई जो है कितनों करोड़ों में कोई नहीं कमा सकता। कहता है ना, बड़े छाले थे उसके पाँव में, लगता है उसूलों पे चला होगा वो। तो आज यहाँ उसूल पे चलिए ना, देखिए आपको किस अग्नि परीक्षा पे सीता मैया को बैठाने वाला समाज है ये यहाँ पर। तो क्या कीजिएगा वहाँ पे? तो यही थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन आज के बच्चे समझदार है। तुम कहीं पार्टी वार्टी में जाते हो तो सोचते हो कि लोग हमको देखें, काहे देखेंगे? लोग सिर्फ शक्ति को देखते हैं, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। फालतू में तेल ओल लगा के, शैम्पू और थ्रेडिंग व्रेडिंग करा के कोई फायदा नहीं। कहीं जाओ सिंपल जाओ, चप्पल वप्पल पहन के, खाना खाओ, लड़का को आशीर्वाद दो, लड़की को मस्त, और चुपचाप निकल आओ। अपने मन को डराओ, तुम्हारा मन तुमसे डरना चाहिए, वो डरता ही नहीं तुमसे। वो तुमको ले आता है पान गुटखा की दुकान पे, क्यों खाते हो गुटखा? काजू मिला हुआ है, किशमिश मिला हुआ है, बादाम है। कितने बड़े पागल हो यार तुम लोग, अपना पैसा देके जहर खाते हो और बनते हो कि हम सुकरात के चाचा हैं, हमसे ज्यादा दिमाग किसी के पास है नहीं। किसी लड़की के पीछे, दारू के पीछे, नाजायज चीजों के पीछे अपने जीवन को बर्बाद मत करो। कोशिश करो कि मैं अगर पैदा हुआ हूँ तो मेरी पहचान नहीं थी, लेकिन मुझे इस दुनिया में कीड़े की तरह नहीं मरना है, अपनी पहचान बना कर मरना है। और हर व्यक्ति अगर चाहे कि मुझे अपनी पहचान बनाना है तो आप पहचान के लिए मेहनत करोगे। सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। That's the dream। एक गुरु थे, दो शिष्य थे, दोनों को लालटेन दे दी रात को और बोला जाओ जाके आओ। तो एक शिष्य बोला गुरुजी इस लालटेन से तो 5 कदम ही दिखता है, इससे तो 5 कदम ही दिखता है। और दूसरा शिष्य 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आ गया। तो गुरुजी ने पूछा तू कैसे जाके आया? कि गुरुजी मैंने देखा भाई 5 कदम ही रोशनी है, तो 5 तो चलूं। और जैसे ही मैं 5 चला तो रोशनी 5 कदम आगे और चली गई। मैंने देखा फिर टेंशन नहीं है, 5-5 कदम चल, जिंदगी एक दिन अपनी यात्रा को पूरी कर लेगी। 5-5 कदम चल। जैसी परिस्थिति है उसको फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा तो चिंता नहीं करो, 5-5 कदम चलो। टेढ़े बन के रहना चाहिए कि अपने सीधे बन के रहना चाहिए? देखिए समझिए ध्यान से, सब लोग प्यार से नहीं मान सकते, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है? तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है।
कितने मेरे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे टीचर हैं, बेचारे यूट्यूब पे आते ही नहीं, कहते हैं अरे भैया। एक मेरे दोस्त ने हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया, बहुत अच्छा इतिहास पढ़ाते हैं, उसमें नीचे किसी ने लिख दिया कि पहले बरेली स्टेशन पे चेन स्नैचिंग करता था, वो बेचारे वीडियो ही डिलीट कर दिया। और मैंने कहा तुम लिखो कि मैं और ओझा दोनों करते थे, 12 से 14 करते थे, फिर छोड़ दिए। विवेकानंद का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। मतलब तुमको भगवान ने एक ऐसा रिएक्टर दे रखा है कि तुम जो चाहो कर डालो, पर सवाल यह है कि तुम चाहो। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ करता ही नहीं भगवान। तुम्हारा मन है तुम बीड़ी पी रहे हो, उसमें भगवान आके तुमको रोकेगा? तुम्हारा मन है तुम नहीं पढ़ रहे हो, उसमें भगवान की जिम्मेदारी है। इसीलिए तुम्हारा मन जो तुमसे 14 घंटा कह रहा सो 14 घंटा तुमसे 6 से 7 घंटा मोबाइल चलवा दे रहा है और तुम कह रहे हो मैं परेशान हूँ, अपने वजह से ही तो हो। इसमें कोई दूसरा क्या करेगा बताओ? कोई दूसरा कुछ कर सकता है? खुद 6 घंटा मोबाइल चला रहे हो, 14 घंटा सो रहे हो, 20 तो यही हो गया। 4 घंटा बाहर खड़े होकर चाय पी रहे हो, तो चर्चा कर रहे हो उल्टी सीधी कि रामभद्राचार्य को नहीं कहना चाहिए था, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और रामभद्राचार्य कहते हैं कि मंदिर जो जाएगा वो अस्पताल नहीं जाएगा, तो अपना काहे चले गए? ये जो आम आदमी है ना, इसकी जिंदगी पत्नी, साली, सेक्स, शराब, इससे ऊपर जाती ही नहीं। इसीलिए वो जो रूलिंग क्लास दुनिया में सिर्फ 2% है बस, वो इन चीजों को एंजॉय करता, सोचता कभी नहीं, बात कभी नहीं करता, तुमसे इस मुद्दों पे बात ही नहीं करेगा। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। उससे जब लोग पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है, मैं कहता हूं किताब। जिनको किताबों ने गले लगाया, जिनको, उनको महान बना दिया। यही बात तो डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गई। ब्राह्मण बनने का फॉर्मूला डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गया। पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पढ़ने पर उत्सुक हो जाए।